दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। एक बार हमारी रावण से बात थी, जितना परेशान इस बच्चे को किया है मार मार के। अब आप लोग पूछोगे कि क्या खासियत है इन बाबा की, तो भाई बताया जा रहा है कि चमत्कारी तरीके से बाबा लोगों की परेशानियों को समझते हैं और बड़े चमत्कारी तरीके से लोगों की परेशानियों का सलूशन देते हैं। मिट्टी का घोड़ा बना करके रख लेना, तो ये जो है बैठते रहेंगे। लेकिन इतना काफी नहीं है, अगर इसमें हिंदू मुस्लिम ऐड कर दो तो न्यूज वाले वैसे ही आज के दिन आपको पॉपुलर बना देंगे। सैटेरिस्ट रोफल गांधी ने भी उसके ऊपर बहुत मजेदार बात कही। बागेश्वर बाबा वाला पाखंड तो ईसाई मिशनरी और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं, तो फिर बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों? क्या आज के दिन हिंदू बिना रोक टोक के बेवकूफ भी नहीं बन सकता? सही बात नहीं है दोस्तों। लोग IIT बनते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ लोग IAS बनते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते हैं बेवकूफ? सबको मूर्ख बनने का अधिकार है और सभी रिलीजन्स के लोग इस अधिकार के बारे में जागरूक हैं। कुछ लोग रिलीजन्स को लेकर जरूर डिवाइड होंगे एक दूसरे से, लेकिन यूनाइटेड है सारे रिलीजन्स के लोग इस सुपरस्टेंस के नाम पर। ऐसे फर्जी बाबा आपको हर धर्म में मिल जाएंगे और कितने लोग इनको बहुत रॉयल तरीके से फॉलो भी करते हैं। आइए आज की वीडियो में इस बागेश्वर बाबा को समझते हैं और इन सारे बाकी बाबाओं के फॉर्मूला को भी समझते हैं। Nobody teaches you about age. Still it is there. You be told to be more aware. तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। तो अगर बागेश्वर बाबा से शुरुआत करें तो इसके पीछे जो इंसान है उसका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के गांव से आता है और वहां पर एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका असली नाम है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल। इमेजिन करके देखो कि एक 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के स्कूल को ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। लेकिन एनीवेज धीरेन्द्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया अपनी कम्युनल भाषण की वजह से। 2000 अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश में सागर में प्रवचन चल रहा था इसका और इसने कहा है कि सब हिंदुओं एक हो जाओ, पत्थर फेंकने वालों के घर पर बुलडोजर चलाओ। वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा। लेकिन इसके बाद इसने कहा है कि सब अपने हाथ में हथियार उठा लो। मतलब अगर सब हथियार उठा लेंगे तो पुलिस वाले क्या करें? पुलिस वाले अपनी जॉब छोड़ दें और बस ये बाबा बनने बैठ जाए। लॉ एंड जस्टिस और लॉ एंड ऑर्डर का क्या? चलो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बड़ी ऑब्वियस बात है कि ये कम्युनल भड़काऊ भाषण था, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, तो इसलिए कोई अरेस्ट नहीं किया गया। कुछ दिन बाद धीरेन्द्र कहता है कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ और ऐसी ही गलतियां बार बार करता रहूंगा। उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। अब मानो लॉ एंड ऑर्डर का अपमान करना काफी नहीं था, धीरेन्द्र अगली बार फिर से खबरों में आता है इलेजिबिलिटी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए। इस वीडियो को देखो जहाँ पर इसके डिवोटीज इसके पैरों में गिर जाते हैं और ये पैर आगे करता है इसके लिए। चलो पढ़ लो महाभारत और पढ़ लो एक मिनट। अब ये तो चलो फिर भी आम बात है, लेकिन एक केस में जहाँ पर एक बंदा और आता है इसके पैरों में गिरने, तो इसके रिएक्शन कुछ अलग था। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। अब अगर इसके रिसेंट एपिसोड पर आए तो हाल ही में धीरेन्द्र नागपुर आया था रामकथा के लिए और यहाँ पर भी इसने वही किया जो नॉर्मली करता है, लोगों के दिमाग को पढ़ना, माइंड रीड करना और अपने बड़े ही चमत्कारी सलूशन प्रोवाइड करना लोगों के प्रॉब्लम्स का। यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव नेशनल कन्वेनर हैं महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1980s में नरेंद्र दाभोलकर के द्वारा फाउंड किया गया था। जैसे कि आप इसका नाम सुनकर समझ सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था अंधविश्वास और सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट फाइट करना। लेकिन अगस्त 2023 में अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि नरेंद्र दाभोलकर का गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पूना में मॉर्निंग वॉक पर निकले थे ये एक दिन। ऑब्वियसली इसके पीछे कट्टर लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अच्छी चीज ये होती है कि 4 महीने बाद दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र में एक लॉ पास किया जाता है ह्यूमन सैक्रिफाइस, सुपरस्टिशंस और ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट। ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि सालों से ये कैंपिंग चल रही थी सुपरस्टिशंस और ब्लैक मैजिक के खिलाफ एक कानून बनाया जाए। नरेंद्र दाभोलकर के बाद इस काम को आगे कंटिन्यू रखते हैं श्याम मानव। ये इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू से रहे हैं जब से इसकी स्टार्टिंग हुई है और ये अपने आप को एक सनातनी हिंदू कहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जी अपने आप को एक सनातनी हिंदू मानते थे। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ
महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। ये कहते हैं कि ये किसी भगवान या किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उस लूट मारी और उस फ्रॉड के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर हो रही है। जो इनका ये काम है वो अकॉर्डिंग्स में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि श्याम मानव 200 से ज्यादा बाबाओं के भूंडाफाड़ कर चुके हैं। इनका सबसे बड़ा केस था लेजेंडरी सुकलत्रा देवी को लेकर, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। श्याम मानव कहते हैं कि ये उनके मैथमेटिक्स प्रोग्राम के खिलाफ नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने एस्ट्रोलॉजी और फ्यूचर प्रेडिक्शन जैसी चीजें शुरू कर दी थी, तभी इन्होंने उनका भांडाफोड़ किया। पुलिस ने शिकायत दर्ज करी और एफआईआर भी लिखी गई। जिस कार्यक्रम के लिए नागपुर आई थी उसी कार्यक्रम को छोड़कर इन्हें भागना भी पड़ा। शकुंतला देवी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ था, वो नागपुर में आई, उसने एडवर्टाइजमेंट शुरू की, गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून, सो कैन शकुंतला देवी। ये पहला बड़ा केस था इनका, और सुकलत्रा देवी के चमत्कार और उनकी भविष्यवाणी सब बंद हो गई। इसके बाद एक और बड़ा केस था इनका फॉरेन मिशनरीज को लेकर। ये बताते हैं कि कैसे 5 मिशनरीज नागपुर आई हुई थी और एक ऐसी सभा करते हैं जहाँ पर अंधे को दिखने लग जाता है, बहरे को सुनने लग जाता है, ऐसे चमत्कारों का दावा करते थे। जब इन्होंने 1986 के ड्रग्स और रेमिडेंट एक्ट का इस्तेमाल किया था अपनी फाइट करने के लिए, उस कानून के तहत इन्होंने इन 5 मिशनरीज के खिलाफ शिकायत दर्ज करी और देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 विदेशी मिशनरीज को अरेस्ट किया गया। तो अगर अभी की कहानी पर वापस आए तो धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर जाते हैं और श्याम मानव को पता चलता है कि ये रामकथा के लिए गए हैं। तो इन्होंने कहा ये तो अच्छी चीज है, इसे तो वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि ये बाबा अपना दिव्य दरबार होल्ड करते हैं जहाँ पर ये चमत्कार करते हुए दिखते हैं। कहा जाता है कि ये नागपुर में 7 और 8 जनवरी को होगा। तो मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनके दिव्य दरबार के काफी वीडियोज उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसके तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोज उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। इस चीज को लेकर ये पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें प्रूफ भी देते हैं और पुलिस को कहते हैं कि प्लीज एक्शन लो इस चीज को लेकर। लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। बाद में नागपुर में की पुलिस बाबा को क्लीन चैट भी दे देती है, ये कहते हुए कि इन्होंने सारे एविडेंस को एग्जामिन कर लिया है और इन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो ब्लैक मैजिक एक्ट के अगेंस्ट हो। तो श्याम मानव पुलिस को इन्फॉर्म करने के अलावा धीरेन्द्र को चैलेंज भी करते हैं। 2 चैलेंज जो होते हैं, पहला, एक कमरे में 10 लोग हैं, उन लोगों के नाम, उनके पिता का नाम, उनकी एज और उनका मोबाइल नंबर बताइए। और दूसरा चैलेंज होता है कि बगल वाले कमरे में 10 रखी हुई चीज़ों के बारे में बताइए कि कौन सी चीज़ उस कमरे में है। श्याम मानव कहते हैं कि अगर बाबा ने 90% एक्यूरेसी के साथ जवाब दे दिया तो ये उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे, और अगर ये चैलेंज जीत गए तो श्याम मानव अपना माथा इनके पैरों में टिका देंगे, माफी मांगेंगे और अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर डालेंगे। तो आगे क्या होता है? बागेश्वर बाबा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। इवेंट के पोस्टर पर लिखा था दोस्तों कि ये चैलेंज 13 जनवरी तक चलेगा, लेकिन धीरेन्द्र नागपुर की ओर निकल लेता है 11 जनवरी को ही। श्याम मानव इसको भगोड़ा कर पुकारते हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो इसलिए निकल लिया। कुछ हिंदू तत्व ऑर्गेनाइजेशन को इससे बड़ी तकलीफ हो जाती है और बहुत लोग श्याम मानव के पुतले जलाने लगते हैं। इसके बाद एक्चुअली श्याम मानव को डेथ नोट्स भी दिए जाते हैं कि नरेंद्र दाभोलकर के साथ जो हमने किया वही तुम्हारे साथ भी करेंगे। तो तब से उन्हें सिक्योरिटी कवर जरूर दे दिया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री की डिफेंस में उसका कजन लोकेश गर्ग आता है जो कहता है कि उसे भी डेथ नोट्स मिले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो। तो फिर बागेश्वर धाम को भी सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन चैलेंज का क्या? धीरेन्द्र अपने रेस्पॉन्स में कहता है कि वो भागा नहीं, जो रामकथा थी वो सिर्फ 11 जनवरी तक ही चलनी थी, और अगर श्याम मानव को चैलेंज देना ही है तो रायपुर में आके दे दे। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की की। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। श्याम मानव अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो रिलीज करते हैं इसका रेस्पॉन्स देते हुए। दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। इसके पीछे 2 कारण हैं। महाराष्ट्र में जिस ढंग की पुलिस यंत्रणा काम करती है, जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके कारण नंबर 1। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एक्चुअली बाबा के प्रोग्राम में गए थे। तो बाबा के और होम मिनिस्टर जी के बड़े अच्छे रिलेशन हैं पहले से। तो अगर नागपुर में चैलेंज किया जाता है तो ना ही बाबा की साइड से और ना ही श्याम मानव की साइड से कोई भी गड़बड़ हो सकती है। क्या लगता है आपको दोस्तों? मुझे तो लगता है कि धीरेन्द्र बाबा को यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
बागेश्वर बाबा जैसे इंसान को छोटी मोटी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि रायपुर हो या नागपुर हो, क्या फ़र्क पड़ता है। बाबा के हजारों फॉलोवर्स इस इमेजिन में जी रहे हैं कि श्याम मानव कैसे अपना माथा बाबा के चरणों में टेकेगा। इसी बीच दोस्तों शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। इन्होंने कहा कि चमत्कार दिखाने वाले जोशीम हटाकर घिसड़ती हुई जमीन को रोक कर दिखाएं। इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई ऐसे चमत्कारी पुरुष हो तो धर्मातरण रोक दें, लोगों की आत्महत्या रोक दें, लोगों के घर में झगड़े हो रहे हैं, फसाड़ हो रही हैं, उन्हें रोक दें। ऐसा कोई भी जनता और राष्ट्र के लिए उपयोगित चमत्कार करके दिखाए, तभी हम इसको एक चमत्कारी पुरुष कह सकते हैं। मेरी तरफ से कुछ सजेशन धीरेन्द्र शास्त्री के लिए। मुझे लगता है कि इन्हें रोज ज्वाइन कर लेना चाहिए। अलग अलग देशों की सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन पता करने में बहुत मदद मिलेगी, या पुलिस की मदद कर सकते हैं चोरों को और डकैतियों को पकड़ने में। इनफैक्ट इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि कैंसर को भी क्योर कर सकते हैं अपनी दवाइयों और आशीर्वाद के द्वारा। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दें भी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है भाई कि किस बात का इंतजार है हमारी देश की सरकार को। क्यों हॉस्पिटलों में टाइम वेस्ट किया जा रहा है। इन बाबा को जल्दी से ले गया जाए और इनसे कैंसर का क्योर सीखा जाए और सब में बांट दिया जाए। इतने सारे पेशेंट है इंडिया में, लेकिन ये सब होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। जेम्स रैंडी दुनिया के मोस्ट फेमस मैजिशियन में से हैं। धीरेन्द्र की छोटी मोटी ट्रिक कुछ भी नहीं है जेम्स रैंडी के सामने, लेकिन फ़र्क यह है कि जेम्स अपनी ट्रिकों का इस्तेमाल करते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और धीरेन्द्र अपनी ट्रिकों का इस्तेमाल करता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और एक कल्ट फॉर्म करने के लिए। जेम्स रैंडी ने एक जेम्स रैंडी फाउंडेशन की स्थापना करी सेक्रेटिफाइड टेम्परेट को प्रमोट करने के लिए। इसमें इन्होंने अपना एक $1 मिलियन का पैरानॉर्मल चैलेंज निकाला। चैलेंज बड़ा ही सिंपल था। दुनिया में कोई भी इंसान जेम्स रैंडी को प्रूव करके दिखा दे सुपर नेचुरल चीज़ों का और भूत प्रेत जैसी चीज़ों का, उस इंसान को $1 मिलियन का इनाम मिल जाएगा। लेकिन आज तक इस चैलेंज को कोई भी नहीं कर पाया है। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद दुनिया भर में लोग एस्ट्रोलॉजी और चमत्कारी बाबाओं से बड़े ही आकर्षित होते रहते हैं। कहीं हमें एक बाबा देखने को मिलता है जो हवा में से सोने की चैन निकाल देता है, कोई बाबा पानी का पेट्रोल बना देता है। सुपरस्टिशंस तो चलो फिर भी कुछ हद तक ठीक है, एक हार्मलेस चीज़ हुई या सेल्फ हार्मिंग चीज़ हुई, लेकिन बहुत से बाबाओं को पाया गया है कि वो कितने क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। कहीं पर मर्डर या सेक्सुअल हरासमेंट या टैक्स इवीजन या किडनैपिंग या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और कमाल की बात यह है कि ऐसे ही ढोंगी बाबाओं का अक्सर कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकल कर आता है। 2017 में जो हिंदू साधुओं की सबसे टॉप बॉडी है वो है अखिल भारतीय अखाड़ा पार्षद की। उन्होंने 14 फेक बाबाओं की लिस्ट भी जारी की थी। इस पार्षद के प्रेसिडेंट ने ये भी कहा था कि लोग ऐसे पाखंडियों से चौकन्ने रहें, ये साधुओं के नाम पर बदनाम करते हैं। इस लिस्ट में कई बड़े नाम थे, आसाराम, राधे माँ, निर्मल बाबा, गुरमीत सिंह, नारायण साय। इसके अलावा कई और बाबा हैं जो क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हुए पाए गए हैं। और जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सिर्फ एक धर्म में देखी जा रही है। मुस्लिम फेक बाबा भी आपको देखने को मिलेंगे। शेख अब्दुल रहीम, अकमल रजा, हकीम बाबा, आसिफ नूरी। अकमल रजा ने एक औरत को कहा कि अगर अपने हस्बैंड की बीमारी का क्योर करना चाहती हो तो अपनी बेटी को लाकर मुझे सौंप दो। दीन मोहम्मद एक तांत्रिक सिमिलर चीजें कर रहा था। ऐसे ही दोस्तों कई क्रिश्चियन बाबा भी मिलेंगे आपको। केरला में एक भयानक केस देखा गया जहां पर एक औरत को ब्लैकमेल किया गया उसके कन्फेशन सीक्रेट का इस्तेमाल करके। आमतौर पर आप किसी चर्च में जाते हो तो अक्सर आप अपने कन्फेशंस बताते हो वहाँ मौजूद प्रीस्ट को। तो जो औरत ने बताया इसे, उसको इसी का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल कर दिया। फिर इस औरत का एडवांटेज लिया इन्होंने। इसके बाद कुछ ऐसे भी क्रिश्चियन बाबा हैं जो अपने आप को बताते हैं कि कितने मैक्यूलोर्स सियोर्स करने लग रहे हैं। एक विजेंद्र सिंह जिसके 30 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, बागेश्वर बाबा की तरह ये भी नाम बताता है, इविल स्पिरिट को हटाता है और जो लोगों की डिसिप्लिट हैं उन्हें क्योर करता है। एक साल हो गए। एक साल से देख मेरे हाथों की तरफ देख और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे आओ शाबाश शाबाश। देखो 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 लड़का आंख पकड़ इसका। चलो चल चलो चल शाबाश कर, चल चल कैमरामैन जूम करो जूम। दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे। लिरिक्स देखे आपने वीडियो के? दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, मतलब किस टाइप के लिरिक्स हुए ये। इन सारे फर्जी बाबाओं की बात करते हुए इंग्लिश स्पीकिंग फर्जी बाबाओं के बारे में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कुछ एजुकेट लोगों को लगता है कि अगर बाबा के मुंह से इंग्लिश निकली तो बाबा बड़ा ही कैरेटिबल बन जाएगा, बाबा की बातों में ज़्यादा सच होगा।
एक ऐसे ही बाबा कहता है कि एक्लिप्स के दौरान खाना मत खाओ, जल्दी बासी हो जाता है। एक चीज और कहता है ये कि पानी को गुस्से से देखा और फिर वही पानी पी लिया तो बीमार हो जाओगे। एक वीडियो में कहा है कि मरने के 11 दिन के बाद तक नाखून और बाल बढ़ते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि ऐसे फर्जी बाबाओं को IITs में इनवाइट किया जाता है लेक्चर देने के लिए। इसी से देखकर आप समझ सकते हो कि इंडिया में साइंटिफिक टेम्परामेंट की कितनी कमी है। एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि लोग इन फर्जी बाबाओं के चक्करों में क्यों पड़ते हैं। इलिटरेसी को एक कारण बताया जा सकता है कि लोगों का अनपढ़ होना, लेकिन एक इकलौता रीजन ऐसा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमें ऐसे कई केस देखने को मिलते हैं जहाँ पर एजुकेटेड लोग जो अच्छी खासी नौकरियाँ करने में लग रहे हैं वो भी इन फर्जी बाबाओं के खेल में बेवकूफ़ बन रहे हैं। इसलिए दूसरा कारण बताया जा सकता है कि हमारे इंडिया एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी है। लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस नहीं रखा जाता, सिर्फ रट्टा मारने पर फोकस किया जाता है। यही कारण है कि आज के दिन हमें यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। मतलब कंबशंस के बेसिक लॉस को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया, एग्जाम में लिख भी आए, उसे अच्छे से पास भी कर लिया, लेकिन कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। तीसरा कारण है फेथ का मतलब बस यकीन करो किसी चीज में, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ना कोई क्वेश्चन करने की जरूरत, ना कोई डाउट करने की जरूरत, बस बिलीव करो। लोग यकीन करते हैं क्योंकि वो यकीन करना चाहते हैं। और ये अक्सर फर्जी बाबा लोगों की कमजोरियां, इमोशन स्टेट और लोगों की जिंदगी में चल रही प्रॉब्लम्स का फायदा उठाते हैं। लोग अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, उन्हें आमतौर पर एक मेंटल प्रॉब्लम होती है। उनके लिए एक थेरेपिस्ट के पास जाया जाता है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है, ज़्यादातर डेवलप देशों में। लेकिन इंडिया में ये कल्चर इतना फैला नहीं है। अभी लोगों के पास कोई होता नहीं है जिसके पास वो अपनी प्रॉब्लम ले जा सके, और वो इसलिए इन फर्जी बाबाओं के पास जाते हैं। मेंटलिस्ट करण सिंह, मैजिक और सुहानी साहब भी एग्जैक्टली यही काम करते हैं जो ये फर्जी बाबा करते हैं, लोगों के माइंड रीड करना। लेकिन फ़र्क ये है कि ये लोग एंटरटेन के लिए करते हैं और ये नहीं कहते कि हम आपकी प्रॉब्लम्स का क्योर दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये भी कहना जरूरी है, बाबाओं का जो कॉन्सेप्ट है वो इनहेरेंटली कुछ गलत नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं उन्हें जिंदगी के बारे में स्क्रिप्ट अंडरस्टैंडिंग मिलती है और वो एक लाइफ कोच की तरह काम करते हैं, एक पर्सनल काउंसलर की तरह काम करते हैं। ये पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था, तब कोई फीस चार्ज नहीं की जाती थी, एक सेल्फिश सर्विस होती थी जो असली बाबा देते थे। हिंदू भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु, मुस्लिम फकीर, इतिहास में हमने ऐसे कई लोग देखे। आदि शंकराचार्य, बाबा फरीद, कबीर जी, गुरु नानक जी, बाबा बुल्ले साध, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और जिड्डू कृष्णमूर्ति। लेकिन हाल ही में ट्रेंड सा आ गया है कि निकम्मे लोग बाबा बनना शुरू हो गए हैं। इन फर्जी बाबाओं के पास लाइफ एडवांस नहीं होती है लोगों को देने को, ये बस लोगों को बेवकूफ़ बनाना जानते हैं अपना धंधा चलाने के लिए। जो भिक्षा का कॉन्सेप्ट था वो भीख के कॉन्सेप्ट में बदल गया है। इसी रीजन से दोस्तों इन फर्जी बाबाओं को एक्सपोज करना भी बहुत जरूरी है। लोगों को इन फर्जी बाबाओं से बचाना भी बहुत जरूरी है। ये धर्म के लिए अच्छा होगा और साइंस के लिए भी अच्छा होगा। तो दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।